नमस्कार। शेयरों में निवेश करने की कुछ शेयर खरीदने वाले बहुत जल्दबाजी करते हैं। आज इसी बात का एक हम विश्लेषण करते हैं कि शेयरों में निवेश करने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, इस बात का हम विश्लेषण करते हैं। हम जानते हैं कि बाज़ार का मिजाज बहुत जल्दी बदलता है और 2020 ने तो यह करके भी दिखाया है, यह सिद्ध कर दिया है कि इस दौरान बाज़ार जितना नीचे गए उतने ही ऊंचे भी उठे। तो एक तरह की अनिश्चितता भी खूब रही और रिटर्न भी खूब मिला, लेकिन यह हमें ध्यान रखना होगा कि किस समय हमें निवेश करना है और किस समय निवेश नहीं करना है शेयर मार्केट में। तो दुनिया भर में कोविड महामारी के डर से जो हम सेंसेक्स की यदि बात करें वह 15,971 यानी लगभग 38% नीचे गया। हालांकि बाद में इसने चढ़त हासिल की और अब यह एक ऐतिहासिक ऊंचाई पर है और इसने लगभग 75% से भी ज़्यादा ऊंचाई हासिल कर ली। और अब सवाल जो है वो ये है कि शेयर मार्केट में इतनी ऊंचाई क्यों है, किन कारणों से इतनी ऊंचाई पर हमारा शेयर मार्केट है। यदि हम देखें तो नवंबर में विदेशी जो संस्थागत निवेशक हैं, जिसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कह रहे हैं, FII, उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का निवेश किया। यह किसी भी एक महीने में अब तक सबसे अधिक है निवेश है, जो 60,000 का निवेश किया गया है FII का। तो यह अब तक का किसी भी एक मंथ में किया गया निवेश सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। तो इसके चलते बाजार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है और नवंबर में कुल जो FFI है वो FFI निवेश जो है वो मार्च में कुल बिकवाली जितना है। तो अब यदि हम कहें कि यह जो 60,000 से भी अधिक का है, ये सारे पैसे जो घरेलू बाजार से निकाले गए थे किस समय, जब कोविड जो का पीरियड था, उस समय जो कोविड महामारी अपनी तेजी पर थी उस समय। तो लगातार 2 महीनों में गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी भी मंदी का दौर है। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी मंदी के दौर से ही गुजर रही है, लेकिन शेयर बाजार में सुहाना सफर जारी है। तो यह अर्थव्यवस्था और बाजार के बीच बड़ा अंतर है और इन दोनों के बीच जो अंतर रहा है यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और बाजार की अचानक तेजी ने ज़्यादातर निवेशकों को चौंकाया है, न सिर्फ चौंकाया है बल्कि आकर्षित भी किया है। हाल में तेजी से बाजार चढ़ा है, उसने निवेशकों को हैरान कर दिया है। हालांकि इसमें समझने की ज़रूरत यह है कि ऐसा वास्तविक आंकड़ों के कारण नहीं है, वह वास्तविकता से थोड़ा सा अलग है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर जो है वो खराब है और इस खराब खबर के बावजूद भी बाजार में लगातार ऊपर जाना, निवेशक यह सोच रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाएं। उनको इस बात का डर सता रहा है कि कहीं वो इस लाभ में निवेश करने में पीछे न रह जाएं, इसलिए वो अपने इस डर पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी गलतियों में, इसी हड़बड़ी में और इसी डर में वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो कई निवेशक मार्च में उठापटक के बीच बाजार से बाहर निकल गए। लालच से भी गलतियां होती हैं और इसका सबूत यह है कि लोग बाजार में गिरावट जो हुई उसके इंतजार में थे। अब वे जल्दी से जल्दी इसमें एंट्री करना चाहते हैं। यह निश्चित ही लालची होने का सही वक्त नहीं है, यह हमें पता होना चाहिए। बाजार में लालच के दौर को हमें पहचानना होगा। उसको कब पहचाना जा सकता है? उसको पहचाना ऐसे जा सकता है कि इस दौरान वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वैल्यूएशन ज़्यादा होने के कारण ठीक अभी जैसे हो रहे हैं तो सेंसेक्स का वैल्यूएशन अभी भी 1 दशक ऊंचे स्तर पर है। यह 10 साल में अपने औसत से हम कहें कि 38 गुना ज़्यादा है तो गलत नहीं होगा। तो इस दौर का एक और जो फीचर होता है वो है ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद। जो हम ज़रूरत है जितनी, उससे ज़्यादा हम उम्मीद करते हैं और इस सब को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अफीम के नशे की तरह हैं। तो मसलन कोविड वैक्सीन के आने की उम्मीद में निवेशकों ने यह मान लिया कि इसके आते ही कोरोना से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और मार्केट वैक्सीन पर अभी बड़ा दांव लगा रहा है। हालांकि सफलता मिलने के बावजूद इसके डिस्ट्रीब्यूशन में कम से कम 1 साल का वक्त लग जाएगा, लेकिन
क्योंकि हमने ये मान लिया है, निवेशक जो पर्टिकुलरली हैं वो ये मान चुके हैं कि अब बाज़ार ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, वो ऐसा मान चुके हैं। तो ऐसे में अब हमें क्या करना चाहिए? तो मौजूदा निवेशकों को इक्विटी में पहले से ही हम कहें कि एलोकेशन और मेंटेन अपना रखना चाहिए, और मार्केट वैल्यूएशन अभी ज़्यादा है। यह स्थिति अभी कुछ और समय के लिए रह सकती है, इसलिए निवेशकों को मौजूदा स्तरों से जो जो अभी प्रेजेंट लेवल है उस पर रिटर्न मिलने की अपनी अपेक्षा घटाकर करीब 10% कर देनी चाहिए। उनको 10% से ज़्यादा जो रिटर्न है उनके उससे अधिक नहीं सोचना चाहिए, उससे अधिक मिलने की संभावना फिलहाल नहीं दिखती है। वहीं नए निवेशकों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, वो ज़्यादा केयरफुल रहें, क्योंकि उन्हें सिर्फ इसलिए निवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके जानने वाले ने हाल में तेज़ी से पैसा बनाया है। कोई पहचान वाला तेज़ी से पैसा बना रहा है, इसलिए आप अभी अपना शेयर मार्केट में निवेश कर दें। शेयरों में निवेश कोई दौड़ नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए निवेश करना है, दौड़ना नहीं है। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है वह है ठीक-ठाक रिटर्न। अगर कोई आपसे ज़्यादा पैसा बना रहा है तो कोई बात नहीं, अभी निवेश करने वालों को यह सलाह दी जा सकती है कि धीरे-धीरे निवेश करें। इसके लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, उनका सहारा लिया जा सकता है। दूसरी रणनीति यह हो सकती है कि निवेश की रकम का एक हिस्सा अभी लगा दें और बाकी को अगले 6 महीने में धीरे-धीरे लगाएँ।